अब हम क्लास 9 के सेकंड चैप्टर के टेस्ट योरसेल्फ के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग, दिस इज रिजान। चलिए शुरू करते हैं। रचना borrowed 12,000 rupees at 10% per annum interest compound half yearly. She repaid 4,000 rupees at the end of this every 6 months. Calculate the third payment she had to make all at the end of 18 month in order to clear the entire loan। अच्छा, क्या कहते हैं कि जो रचना है उसने ना 12,000 रुपए किसी उधार लिए हैं 10% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। ठीक है, हाफ ईयरली मतलब एक ईयर में हाफ ईयरली की तरह 6 मंथ होते हैं, वो हाफ ईयरली है। शी रीपे 4,000 रुपीज एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ। उसने हर 6 महीने के बाद 4,000 रुपए रीपे मतलब कि वापस कर रही है। कह रहे थर्ड में, अब बताओ जो थर्ड पेमेंट आएगा पहले हाफ ईयर दूसरे हाफ ईयर में कि हर 6 महीने अगले 6 महीने अगले 6 महीने, जो थर्ड पेमेंट बताओ कितना वो वापस करे 18 महीने में, कि वो पूरा पूरा वो क्लियर हो जाए, काम खत्म हो जाए। अब थर्ड पेमेंट में उसने 4,000 वापस नहीं करना, थर्ड पेमेंट में पूरा पूरा वापस करना है। 8 मंथ वही होता है, ध्यान रखो। 8 मंथ का मतलब क्या है? 6 मंथ और तीसरा भी 6 मंथ, तीसरे से 18 ही होता है। देखिए 6 मंथ भी लेके चले ना, उसको 18 मंथ ही होता है, चाहे आप मंथ लेके चलो चाहे ईयर लेके चलो। मैं ईयर लेके चलूंगा, 3 साल 3 हाफ ईयर का 18 मंथ ही होता है, तो मैं ईयर लेके चलूंगा, लास्ट में 18 मंथ लिख दूंगा। तो देखिए सोल्व करता हूं मैं, कैसे करना है ये। सबसे पहले तो मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट हाफ ईयर। देखो फर्स्ट हाफ ईयर मतलब क्या है, प्रिंसिपल कितना है इसमें? 12,000। रेट कितना है? 10%। और टाइम कितना है? देखो हाफ ईयरली तो टाइम कितना है, 1/2 ईयर आएगा। चाहे भी 6 मंथ लिख लो, 6 मंथ लिखो तो मैं वापस घुमा के मुझे यहीं पर ही लेके आना पड़ेगा, तो ईयर में लिख लो, इसमें फायदे रहोगे। लो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P/R/T/100। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है आपका? P कितना है? 12,000। रेट कितना है? 10। टाइम कितना है? 1/2/100। लो भी, जीरो 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 से जीरो कैंसिल, 2 2 6 12 0 0। तो अब इंटरेस्ट आ गया 600। लो, टोटल अमाउंट कितना होता है उसका? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट आ गया आपका, प्रिंसिपल कितना? 6। प्रिंसिपल आ गया आपका 12,000 प्लस 600। तो चलिए अमाउंट क्या है हमारा? 12,000,600/00612। ठीक है, अमाउंट आ गया हमारा 12,600। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हर साल वो कितना रीपे कर रही है? 40,000। तो रीपे कितना कर रहा है वो? रीपे कितना? 4,000 का मतलब क्या है, जो इसका अमाउंट है अब कितना हो जाएगा? 12,600 में से 4,000 माइनस हो जाएगा। लो, अमाउंट कितना आ गया आपका? 4 निकाल दो, कितना आ जाएगा आपका? 8,600। ठीक है, ये आपका आ गया अमाउंट 8,600। अब सेकेंड ईयर में चलते हैं हम, सेकेंड हाफ ईयर। सेकेंड हाफ ईयर में क्या होता है? प्रिंसिपल कितना आ गया इसका? वही 8,600। और रेट कितना है आपका? 10%। टाइम कितना है? 1/2 ईयर। लो, इंटरेस्ट का फॉर्मूला P/R/T/100। इंटरेस्ट क्या आ गया यहाँ पर? P कितना? 8,600 इंटू रेट कितना है? 10 इंटू 1/2/100। तो ये 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 4 8 2 3 6। इंटरेस्ट आ गया 430। लो, आपका अमाउंट क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 8,600 प्लस 430। अमाउंट क्या आ गया आपका? 0,3,090,930। इतना का अमाउंट आ गया। ठीक है, ये एक आपका था सेकेंड ईयर का। अब हमें थर्ड ईयर करना है। थर्ड हाफ ईयर। देखो थर्ड हाफ ईयर में जो पिछला अमाउंट होता है, सॉरी यहाँ पर हमने रीपे नहीं किया ना। रीपे कितना करना था उसने? 4,000।
तो आपका अमाउंट क्या आ जाएगा 9030 माइनस 4000। देखो उतना कम हो जाएगा जितना वापस करेगा। तो अमाउंट आ गया आपका 9 में से 4 निकालो 5030। ये आपका अमाउंट आ गया। यही जो अमाउंट है थर्ड हाफ ईयर में क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा। कितना है आपका प्रिंसिपल 5030। लो रेट कितना है आपका 10%। टाइम कितना है आपका 1/2 है क्योंकि हाफ ईयर देखो 6 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 12 प्लस 6 18 मंथ 18 मंथ ही है। इसको थर्ड ईयर बोलो थर्ड हाफ ईयरली बोलो या फिर 18 मंथ बोलो एक ही बात है। ठीक है इसकी समझ होनी चाहिए आपको। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इंटरेस्ट क्या है आपका 5030 इंटू रेट कितना है 10। टाइम कितना है 1/2 अपॉन 100। जीरो में जीरो 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 कैंसिल। 2 1 टू नहीं 2 2 4 2 5 10 2 1 2.5। लो इंटरेस्ट क्या है आपका 251.5। लो अमाउंट क्या है आपका 5 सॉरी अमाउंट क्या होता है आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। यही है ना आपका सारा। तो जी अमाउंट क्या आ गया आपका प्रिंसिपल 5030 प्लस इंटरेस्ट कितना है आपका 251.5। इसको प्लस कर दो 5030 251.5 अपॉन 0.0 5.1567825। अमाउंट क्या है आपका 5281.5। ये आ गया अब अमाउंट। अब देखो हमने क्या करना अब हमने रीपे नहीं करना। क्यों नहीं करना रीपे क्योंकि ना खुद बोला है कि थर्ड पेमेंट तीसरी जो पेमेंट है थर्ड ईयर की बताओ शी हैज टू मेक एट द एंड ऑफ 18 मंथ। तो 18 मंथ में वो पूरा करेगा इन ऑर्डर क्लियर द एंटायर लोन। सभी का सभी उसे वापस करना एक साथ ही वापस करना। अब उसने हर बार 4,000 वापस नहीं करने एक साथ वापस करना। तो उसका क्या आंसर आ जाएगा अब इससे 4,000 माइनस नहीं कर अब सीधे बोलो ये कि यही वापस करना है। तो लास्ट जो 8 मंथ में जो इंटायर लोन करने के लिए इसको ये अमाउंट चाहिए। ये रहा आपका आंसर जो लिखने अच्छा लिख सकते हो अमाउंट अमाउंट इन ऑर्डर टू क्लियर द इंटायर लोन द अमाउंट इन ऑर्डर टू क्लियर 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 द इंटायर लोन। कितना 5281.5 रुपीज। अब उसको देके पूरा पूरा उसका जो लोन है कवर हो जाएगा। तो चलिए मुझे लगता है आपको समझ आ गया बिल्कुल इससे सम था। अगर आपको समझ आ गया तो अपने व्यू कमेंट में जरूर लिखिए जिससे मुझे जजमेंट हो गया आपको समझ आ रहा है। और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको मैथ में हेल्प हो रहा है तो अपने क्लासमेट और फ्रेंड के साथ ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको मैथ में हेल्प हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट सम में।